विद्यार्थियों, साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 2 के सेक्शन में हम लोग 5 और क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ मेथेन। बर्निंग ऑफ मेथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी मेथेन का जलना एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम मेथेन का जलने का, बर्निंग ऑफ मेथेन का रिएक्शन देखते हैं। तो दिस इज CH4, अर्थात ये मेथेन गैस है। इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ इसका बर्निंग करवाएंगे, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, एनर्जी के रूप में हीट निकलेगा, है ना। अगर इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करना चाहें तो यहाँ हम 2 रखेंगे, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 रखेंगे। अब यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया प्रोडक्ट साइड में, और हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ये तो बैलेंस रिएक्शन है, तो इससे हम लोग कंबशन रिएक्शन कहते हैं। मेथेन एज अ फ्यूल काम करता है। मिथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होता है, हीट निकलता है। तो हीट निकलने के कारण ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गया, और चूंकि मेथेन का बर्निंग हो रहा है इसलिए ये कंबशन रिएक्शन, बर्निंग हो रहा है इसलिए ये कंबशन रिएक्शन भी है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा था कि बर्निंग ऑफ मेथेन, जो मेथेन का जलना है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और कंबशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन ये 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो बोल रहा है आज सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ एक्स है, इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, द सब्सटेंस एक्स इज, एक कोई सब्सटेंस एक्स है जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो उस सब्सटेंस एक्स क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है, सब्सटेंस एक्स क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम वाइट वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम बनाते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं H2O में, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल ट्वाइस, है ना, और साथ में हीट भी निकलता है ना। और ये हीट निकलता है HEAT, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बना, कैसे बना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विकलाइम कहते हैं। इस कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ डिजोल्व कर दिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये एज अ सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। इसको सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं या तो लाइम वाटर भी कहते हैं, इसी को हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स, एक्स अभी सॉल्यूशन बना नहीं है, एक्स का सॉल्यूशन यानी कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का सॉल्यूशन वाटर के साथ मिलाएंगे, है ना। तो एक्स जो बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन जो है सो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, तो एक्स क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा CaO, क्या हो जाएगा CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। बोल रहा है कि किसका सॉल्यूशन हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन को हम लोग एज अ वाइट वॉशिंग यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट नंबर 7 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोल रहा है व्हेन आयरन नेल, यानी आयरन का जो कील है, आर डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन के कील को हम जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं, तब द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेज फ्रॉम, तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, किस कलर में चेंज होता है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम जाने कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर इनिशियली होता कैसे है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो शुरू में ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो ये हमारा आयरन नेल है, मान लो ये Fe आयरन नेल हो गया। इसका हम लोग इस आयरन नेल को हम लोग रिएक्ट करवा देंगे
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। तो ये जो आयरन है सो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है FeSO4, और साथ में ये जो कॉपर मेटल डिस्प्लेस होके ये सेपरेट आउट हो जाता है ना। अब ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना इसका कलर ग्रीन होता है। पहले तो ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का है, ये फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना, आयरन का जो सल्फेट है इसका कलर होता है ग्रीन। तो ये क्या किया, आयरन कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके इस सॉल्यूशन का कलर को कैसे चेंज कर दिया, ग्रीन कलर में चेंज कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लू टू ग्रीन। पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, जैसे ही हम लोग आयरन नेल के साथ इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का रिएक्शन करवा दिया तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था अब ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ ये है हमारा गिवन केमिकल रिएक्शन। इसमें देख रहे हैं जिंक जो है ना सो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर को हटा दे रहा है और खुद ये सल्फेट के साथ कॉपर आ जा रहा है, यानी कॉपर ये जो हमारा जिंक है क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसलिए ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि जिंक जो है सो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर को उसके सॉल्यूशन से क्या कर रहा है, जिंक डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इज। ये तो हमारा गिवन केमिकल रिएक्शन है जो कि वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है हाइड्रोजन जो है सो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, इसके लिए क्या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें H2 हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, रिएक्टेंट के साइड यहाँ भी देखो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ भी क्लोरीन ये 2 ही है ना, ये 2 और यहाँ 1 प्रेजेंट है, तो 2 × 1 यानी यहाँ 2 क्लोरीन यहाँ भी प्रेजेंट है। तो दोनों साइड रिएक्टेंट के साइड जितने हाइड्रोजन है प्रोडक्ट के साइड भी उतने हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ जितने रिएक्टेंट के साइड जितने क्लोरीन है प्रोडक्ट के साइड भी उतने ही क्लोरीन है। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड दिख रहा है। आगे अगर ऑप्शन बी की बात करें इसकी, तो ये H दिया है Cl, H यहाँ मोनो एटोमिक फॉर्म में, और प्रकृति में ना हाइड्रोजन मोनो एटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम H और Cl मोनो एटॉमिक फॉर्म में लिखकर रिएक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि प्रकृति में इस रूप में हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ऐसे रिएक्ट ही नहीं करेगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो H2 है, लेकिन यहाँ H सिर्फ एक 1 टाइम में सिंगल बार है ना, इसलिए ये नहीं होगा। क्लोरीन 2 बार है, यहाँ क्लोरीन 1 बार है, इसलिए ये बैलेंस्ड रिएक्शन है नहीं। ये नन ऑफ द अबव कह रहा है, ये तो गलत ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो गया। आशा करते हैं ये एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर को आपको और भी ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होगा। ऑल द बेस्ट।